प्रिय मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। तो आज हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग को कैसे पहचाने अपनी कुंडली में। आपने बहुतों के मुंह से मैंने सुना है कि हमारी कुंडली में नीच भंग राजयोग है और जो है फिर भी हमें फल अच्छे नहीं मिल रहे। काफ़ी तरह के भ्रम फैलाए हुए हैं जिनकी कुंडली में होता भी नहीं है नीच भंग राजयोग, और फिर भी उनसे कह दिया जाता है कि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग है। तो आप इसे स्वयं ही जान पाएंगे, बहुत ही आसान है। 3-4 तरीके मैं आपको बताऊंगा जिनसे आप जान पाएंगे। बस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक मैंने यहाँ ये लग्न कुंडली ले ली। आपकी जो कुंडली इस प्रकार की बनी हुई होती है, ठीक, इस पे मैंने घर लिख दिए कि पहला घर हमेशा यही रहता है, दूसरा, तीसरा, इसी तरीके से 12 घर होते हैं। ठीक, अब इधर मैंने लिखा है ये सारे ग्रह, 9 के 9 ग्रह मैंने यहाँ लिख दिए। यहाँ नंबर लिखे हुए हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ है उच्च, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है नीच। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपने मेरा उच्च और नीच के ग्रह कैसे पहचानते वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। देखिए, सूर्य 1 नंबर में अगर होगा तो वो उच्च का होगा। 1 नंबर से क्या मतलब? देखिए, पहला घर ये है, पहले घर का 1 नंबर से मतलब नहीं है। 1 नंबर मतलब इस घर में जैसे ये पड़ा हुआ है 1 नंबर, यहाँ पर अगर सूर्य होता तो उच्च का होता है ना। और 7 नंबर देखिए ये है, यहाँ पर अगर सूर्य होता तो नीच का होता। आप इस लिस्ट से खुद देख लीजिएगा कि आपके कौन से नंबर में सूर्य बैठा हुआ है, या जो भी उच्च और नीच के ग्रह हैं आप अपने 9 के 9 ग्रह इस लिस्ट से चेक कर लीजिए। जैसे आपको समझाने के लिए मैं लिखा है मैंने, देखिए यहाँ लिखा है मैंने मंगल दूसरे घर में है ना, और वहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है 10। 10वें पे कौन सी आती है राशि? मकर। ठीक, आपकी राशि मकर नहीं है। अगर आपको ये छोटी छोटी बेसिक बातें सीखनी है तो मेरा कहना यही है, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो शुरू के 6 वीडियो ज़रूर देख लीजिए, बेसिक नॉलेज ले आइए और आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं आगे अपने इस वीडियो को। देखिए, मंगल यहाँ लिखा है मैंने और 10 नंबर लिखा है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए, मंगल 10 में उच्च का हो गया, और यदि मंगल यहाँ होता और यहाँ 4 नंबर लिखा होता तो क्या होता? नीच का। देखिए, ये 4 नंबर लिखा है, नीच का होता है ना। हमें देखना है नीच भंग राजयोग, तो चलिए अब एक नीच का ग्रह लेते हैं। देखिए, गुरु 10 नंबर यहीं लिखा हुआ है और गुरु बैठा हुआ है, यानी 10 नंबर में गुरु बैठा है। तो कहाँ है? देखिए, गुरु 4 नंबर होता तो उच्च का होता, 10 है तो ये नीच का हो गया। ठीक, अब आप ये तो पहचान गए कि उच्च और नीच आपको इस लिस्ट से कैसे पहचानना है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ ये गुरु बैठा हुआ है, नीच का हो गया। अब नीच भंग राजयोग कैसे बनेगा? नीच भंग राजयोग के लिए किसी भी एक ही घर में एक ग्रह जो है वो नीच का हो और उसी घर में एक ग्रह जो है वो उच्च का हो, तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। एक कंडीशन तो ये भी है। देखिए, आप इसको सही से समझिए। जैसे मान लीजिए ये गुरु यहाँ 10 नंबर में है तो नीच का हो गया है ना। अब 10 नंबर में उच्च का क्या होता है? देखिए, 10 नंबर में उच्च का होता है मंगल। देखिए, ये मंगल यहाँ है, तो अगर आपके कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ होता और गुरु और मंगल दोनों एक साथ होते तो यहाँ नीच भंग राजयोग का निर्माण होता। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझिए कि किसी भी एक घर में, मान लीजिए यहाँ पर आ जाइए आप, ये क्या लिखा हुआ है 12 नंबर, और यहाँ पर जो है वो बुध और शुक्र एक साथ बैठे हुए होते तो यहाँ जो है नीच भंग राजयोग होता। कैसे होता? देखिए, यहाँ पर 12 नंबर लिखा है, बुध क्या है यहाँ पर? नीच का हो जाता, और शुक्र जो है वो उच्च का हो जाता, तो यहाँ नीच भंग राजयोग का निर्माण होता। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन क्या होती है? देखिए, फिर से हम ले लेते हैं कि देखिए एक ग्रह तो नीच का चाहिए ही चाहिए। तो जैसे गुरु जो है यहाँ पर वो नीच का है, गुरु 10 में नीच का होता है। देखिए, 10 नंबर नीच गुरु, इस लिस्ट से मिलान करते जाइए अगर आपको नहीं पता है उच्च नीच तो। अब यहाँ पर
साथ में 10 नंबर का मालिक बैठ जाए। अब 10 नंबर का मालिक कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको देखिए ये शुरू से सिखाता आया हूँ कि 10 नंबर शनि, 10 और 11 का स्वामी क्या होता है, शनि। यानी कि यहाँ पर गुरु के साथ शनि बैठा हुआ होता। और जो दर्शक नए हैं वो इस लिस्ट को उतार लीजिए। 1 का स्वामी मंगल, 1 8 दोनों का स्वामी मंगल होता है ना। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, इसलिए आप ये सिर्फ उतार लीजिए और जाकर अगर नहीं आता है तो पार्ट 1 से 6 फिर से देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। तो उस घर का स्वामी बैठा हुआ हो, जैसे यहाँ पर फिर से आते हैं, जैसे ये 12 नंबर है तो यहाँ पर बुध बैठा हुआ होता तो नीच का होता, ठीक। अब यहाँ गुरु भी साथ में बैठ जाता है, यानी बुध और गुरु। 12 नंबर का स्वामी क्या होता है, गुरु। देखिए 12 नंबर का स्वामी बृहस्पति यानी गुरु। तो यहाँ नीचभंग राजयोग का निर्माण होता। ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब आते हैं तीसरी कंडीशन कि नीचभंग राजयोग का निर्माण कैसे हो। तो यहाँ पर मान लीजिए 12 नंबर में बुध नीच का होता है, यहाँ बुध नीच का बैठा है ना। और गुरु की दृष्टि यहाँ से पड़ रही हो, जैसे देखिए ये गुरु लिखा हुआ है और यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ ही रही है। अगर आप दृष्टि नहीं समझते तो मेरे दृष्टियों वाले वीडियो को देखिए, नहीं तो फिर से एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए हर ग्रह को अपने से 7वीं दृष्टि प्राप्त है, तो आप कम से कम 7वीं तो देख ही लीजिए। देख कैसे, जैसे हमें यहाँ के गुरु की दृष्टि देखनी है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई 7वीं दृष्टि। हमेशा इसी क्रम में रहेगा। देखिए मैंने घर के क्रम भी इसी तरह लिखे हैं। देखिए पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, इसी प्रकार से कहीं से भी शुरू करना है तो हमें इसी प्रकार से शुरू करना होगा। अब आ जाइए, समझे आप नहीं एक और उदाहरण से समझिए। देखिए जैसे यहाँ गुरु बैठा हुआ है 10 नंबर में और मंगल यहाँ पे होता, यहाँ पे मंगल अपनी सीधे दृष्टि नहीं, मंगल नहीं, यहाँ शनि होता। गुरु यहाँ बैठा हुआ है 10 नंबर में, नीच का हो गया, और शनि यहाँ बैठा हुआ होता तो यहाँ से सीधी दृष्टि उसकी जा रही होती। देखिए शनि 10 नंबर शनि मालिक, तो घर के मालिक की दृष्टि अगर जा रही होती है तब भी वो अपने घर में कोई गलत कार्य नहीं होने देता और नीच भंग हो जाता है, तो नीच भंग राजयोग कहलाता है। अब इसके अलावा यदि सूर्य के पास बैठा हुआ हो, यानी कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में अगर नीच का है समझिए, और साथ में उसी घर में सूर्य बैठा हुआ है, युति कर रहा है उसके साथ, थोड़ा सा अंशों का ध्यान भी हमें रखना होगा क्योंकि सूर्य से अस्त जो है वो ज़्यादा दूर बैठा होगा डिग्री वाइज, तो अस्त नहीं होगा। आप ये समझिए कि दोनों ग्रहों के बीच में लगभग 12 अंशों का अंतर तो होना ही चाहिए, 10 से 12 अंशों का अंतर, 10 से 12 अंशों से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमें तब भी होगा, जैसे समझिए यहाँ गुरु बैठा हुआ है नीच का होके और यहाँ पर सूर्य बैठा होता और नीचे यहाँ डिग्री दे रखी होती है आपकी कुंडली के चार्ट में। आप उन डिग्रियों को ज़रूर देखिए, दोनों में अंतर सिर्फ 5 डिग्री का हो, 7 डिग्री का हो, 10 डिग्री का हो, तो वो जो है अस्त कर देता। यानी गुरु नीच का तो था यहाँ लेकिन वो अस्त हो गया, है ना। तो इसी प्रकार आ जाइए, यहाँ पर मान लीजिए बुध होता, बुध 12 नंबर में नीच का होता है और सूर्य साथ में होता तो नीच भंग होता, है ना। अब जैसे ये 6 नंबर है, 6 नंबर में क्या है, शुक्र नीच का है, तो यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ होता और सूर्य होता साथ में, और अंतर अंशों का 10 से 12 डिग्री होता, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो क्या होता, नीचभंग राजयोग का निर्माण होता है। तो आशा करता हूँ कि आप ये सभी प्रकार से समझ गए होंगे कि नीचभंग राजयोग कैसे बनता है। और अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आया तो एक बार फिर से कहूँगा, जाइए जाकर शुरू के वीडियो पार्ट 1 से लेकर 6 देख लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज इतना ही, धन्यवाद।